नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं मनमोहन सिंह आज आपको बताने जा रहा हूँ शनि के शुभ योग और अशुभ योग। शनि के शुभ योग और अशुभ योग का कितना महत्व होता है कुंडली में, ये आज आपको पता चल जाएगा। कुंडली में अगर शुभ योग है शनि का तो वह सारे अशुभ योगों को खत्म कर देता है और जिंदगी में इंसान की सफलता तय हो जाती है। और अशुभ योग है तो वो बहुत ज्यादा तंग करता है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं शनि के शुभ योग, अशुभ योग और उनके उपाय। चलिए मैं आपको बताता हूं क्या क्या योग है इनके। तो जानिए शनि के राजयोग, अशुभ योग और उनके उपाय। अगर कुंडली में मजबूत राजयोग हो तो एक ही राजयोग या शुभ योग कुंडली के बुरे योगों को नष्ट कर देता है। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। अगर कुंडली में मजबूत राजयोग हो तो एक ही राजयोग या शुभ योग कुंडली के बुरे योगों को नष्ट कर देता है। शनि ग्रह हमारे कर्म और फल को नियंत्रित करता है। शनि ग्रह जो होता है वो हमारे कर्म और फल यही निर्धारित करता है। इसलिए मानव जीवन में शनि की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए इसकी भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए राजयोग और अशुभ योग शनि ग्रह के सबसे ज्यादा प्रभावशाली होते हैं, क्योंकि ये हमारे कर्म और फल को नियंत्रित करता है। और अगर शनि के हमारे कुंडली में अच्छे योग हैं तो हमारे अच्छे कर्म, हमारे अच्छे फल मिलेंगे, और अगर अशुभ योग है तो हमें बुरे मिलेंगे। आगे, इसलिए राजयोग और अशुभ योग शनि ग्रह के सबसे ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। कम प्रयासों से ज्यादा सफलता मिले, इसे ही राजयोग कहते हैं, इसे ही शुभ योग कहते हैं। कि जब कम प्रयासों से हमें ज्यादा सफलता मिल जाती है तो हमारे पास कुंडली में शुभ योग हैं, वही हमें ऐसा हमारे साथ ऐसा करते हैं। तो राजयोग कौन कौन से होते हैं मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। शनि अगर कुंडली में तीसरे, छठे या 11वें भाव में हो, स्थित हो, तो व्यक्ति को अति पराक्रमी बनाता है, रोजगार और भाग्य को बढ़ाता है। अगर शनि हमारा तीसरे भाव में, छठे भाव या 11वें भाव में है तो ये भी एक राजयोग है और इससे रोजगार और भाग्य को बढ़ाता है। शनि अगर उच्च राशि तुला में हो, अगर शनि आपका तुला राशि में, उच्च राशि में है, तो यह भी, या मूल त्रिकोण में हो, मूल त्रिकोण 5वां या 9वें घर में हो, तो यह भी शश नामक पंच महापुरुष योग बनाता है, जो ये भी बहुत अच्छा योग होता है और बहुत भाग्यशाली होता है। शनि अगर बृहस्पति की राशि में हो, यानी धनु या पाइसिस राशि में हो, धनु या मीन राशि में हो, तो अपार नाम यक्ष मिलता है। अपनी राशि कुंभ में हो तो भी ये शुभ योग होता है, और कुंभ राशि में है तो भी ये योग शुभ बनेगा। शनि बृहस्पति और शुक्र के संयोग से, अगर बृहस्पति और शुक्र का संयोग बन रहा है शनि के साथ, तो अंशावतार नामक योग बनाता है, जो व्यक्ति को देवीय बनाता है, जो व्यक्ति के अंदर देवीय शक्ति देता है। तो ये तो मैंने आपको बताया शनि के शुभ योग, राजयोग अगर आपकी कुंडली में है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब मैं बताता हूं इनके अशुभ योग। अशुभ योग क्या आता है? शनि का नीच राशि मेष में होना। अगर शनि का नीच राशि मेष में है तो जातक को बुरे कर्मों और व्यसनों में डालता है और बीमारी भी बढ़ी देता है, और जातक की जिंदगी में बड़े उतार चढ़ाव होते हैं। तो जिनका शनि नीच का होता है, मेष राशि में होता है, तो उनकी जिंदगी में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होते हैं। उनको अगर बीमारी भी आएगी तो बड़ी आएगी, लंबी आएगी। ज्यादातर वो लोग, चाहे कुंडली वो महिला की हो, पुरुष की हो, बुरे व्यसनों में डूबते हैं या 2 नंबर के काम बहुत ज्यादा करते हैं जिनका शनि नीच का होता है। दूसरा, शनि का राहु या मंगल से संबंध होने पर दुर्घटना का प्रचंड अशुभ योग बनता है। शनि का राहु या मंगल के साथ अगर शनि है आपका, तो दुर्घटना का प्रचंड अशुभ योग बनेगा, तो ये भी योग अच्छा नहीं होता। शनि का सूर्य से संबंध होने पर सर्प योग बनता है। अगर शनि और सूर्य इकट्ठे हैं या इनका संबंध है तो सर्प योग बनेगा, जो पिता और पुत्र के लिए विशेष घातक होता है। तो ये शनि के मैंने आपको अशुभ योग भी बताया। शनि का वृश्चिक राशि या चंद्रमा से होने पर विष योग बनता है, जो बीमारी, सांस की प्रॉब्लम,
और असफलता देता है। जिनका शनि का चंद्रमा का योग होता है, शनि चंद्रमा इकट्ठे होते हैं तो उनको विष योग बनता है, शनि प्लस चंद्रमा का विष योग बनता है। जिनको ये योग होता है उनको ज्यादातर सांस की प्रॉब्लम होती है या बड़ी बीमारी होती है और असफलता बहुत ज्यादा मिलती है जिंदगी में। तो ये मैंने आपको बताया अशुभ योग। इससे पहले मैंने आपको बताया शुभ योग। अब मैं भी आपको उपाय बता देता हूँ, जिनके ये शुभ योग है वो ये उपाय करेंगे तो उनको फर्क पड़ेगा। तो साय को पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं, सरसों के तेल का दिया जलाएं। तो शाम को पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने से और सरसों का तेल का दिया जलाने से ये अशुभ योग जिनको है उनको राहत मिलती है। शनिवार को किसी गरीब को अन्न और वस्त्र बांटें। शनिवार को किसी गरीब को अन्न और वस्त्र बांटने से भी इसका शुभ योग खत्म होता है। तो आज मैंने आपको बताया कि शनि के शुभ और अशुभ योग कौन से हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि शनि हमारे कर्मों का हिसाब करता है और फल भी प्रदान करता है। तो जिसकी कुंडली में शनि के योग अच्छे हैं तो समझ लो वो जातक बड़ा भाग्यशाली है। नहीं तो बाकी सबको ये उपाय करने चाहिए और अशुभ योगों को कम करना चाहिए। मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।